मातृशक्तिवद पुरुषो, आइए आज के सत्संग में आगे हम लोग प्रवेश करें। व्यास ऋषि के कहने पर नारद जी तैयार हुए भक्ति के संबंध में शास्त्र चर्चा करने के लिए, शास्त्र लिखने के लिए, शास्त्र को इस धरती के नाम करने के लिए। ऐसे सूत्र उन्होंने दिए कि रहती दुनिया के लिए बीज सौंप दिए। कोई पेड़ भी सूखता है तो सूखने से पहले हर पौधे की, हर लता की, हर पेड़ की अपनी एक जीवन शैली है कि जाने से पहले अपने बीज धरती पर गिराते हैं कि ये परंपरा कायम रहनी चाहिए, हरियाली रहे, फल फूल रहे दुनिया में। अच्छा नेता भी उसे माना जाता है जो अपने पीछे कम से कम 10 ऐसे लोगों को तैयार कर दे जो उसकी अच्छी परंपराओं को आगे जीवित रखें। अच्छे लोगों का नियम होता है कि पीछे परंपरा चलनी चाहिए, अच्छाई चलनी चाहिए, जीवित रहनी चाहिए। नारद जी ने इस धरती के नाम, मानवता के नाम भक्ति का शास्त्र दिया और उस शास्त्र में उनका दूसरा सूत्र है जहां वो परिभाषा करने लगे हैं। पहले उन्होंने कहा अब मैं भक्ति की व्याख्या करूंगा, बताऊंगा विस्तार से कि ये क्या है। और ये कहने के बाद उन्होंने दूसरा सूत्र दिया, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। वह भक्ति क्या है? सा, वह भक्ति, तो अस्मिन्, वह इसमें, ईश्वर में, परम प्रेम रूपा, पूर्ण अतिशय प्रेम का ही रूप भक्ति है। यहां उन्होंने ईश्वर का कोई नाम नहीं दिया। वो कह देते विष्णु में, शिव में, दुर्गा माता में, राम में, कृष्ण में। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वह शक्ति जो पूरे संसार की व्यवस्था प्रबंधन करने वाली शक्ति है, अनाम सत्ता है वो, उसका नाम कोई नहीं है। उसकी तरफ इशारे किए जा सकते हैं। अपनी सुविधा से आप कोई भी नाम लेकर बोल सकते हैं। जैसे आपकी आत्मा को शरीर धारण करने के बाद एक नाम दिया जाता है, लेकिन वो नाम इस शरीर का होता है, आत्मा का तो कोई नाम ही नहीं है। नए नए नाम धारण करती है जब शरीर धारण करके आत्मा इस दुनिया में आती है, और वो नाम भी यहीं छूट जाता है, वो धाम छूट जाता है, वो दाम भी यहीं छूट जाता है। जो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, सभी का इकट्ठा किया हुआ इस दुनिया में यहीं छूटता है। कमाल यही है कि घोंसला पड़ा रह जाता है और पंछी उड़ जाता है। बनाया उसने बहुत प्यार से, कितने एक एक तिनका चुन चुन के बनाता है पंछी। पर इंसान को छोड़कर सभी जितने भी, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, वो किसी चीज के साथ मोहग्रस्त नहीं रहते। प्यार बहुत करते हैं वो। हिमालय की तलहटी में एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं चकोर। वो चांद को देखकर बहुत खुश होता है। बहुत प्यार से लोग पालते हैं,
हमारे पड़ोसी देश में उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। पाल लेते हैं लोग, पाल लेते हैं तो फिर वो जिसने उसको दाना दिया, छोटे से बच्चे से ही जिस पंछी ने ये देखा हो कि ये लोग मेरा ध्यान रख रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे चलता रहता है, वहीं टिका रहता है। राजा लोग पालते थे, तो उसकी अपनी एक खासियत है कि राजा लोग भोजन करने से पहले थोड़ा सा भोजन उसको देते थे, लेकिन अगर किसी ने जहर मिला दिया खाने में तो भोजन देखते ही उसकी आंखें एकदम पलट जाती हैं और उसका चेहरा देखते समझ में आ जाता है कि भोजन करने लायक नहीं है। तो राजा लोग भोजन को छोड़ देते थे और अपने साथ उसको पाल के रखते थे। बड़ा खूबसूरत पक्षी होता है। अब वो प्रजाति सुरक्षित रखना जरूरी है, लेकिन आप सोचिए कि ये सभी पशु पक्षी प्यार वाले को तो अपनी जान देकर भी उसके पीछे रहते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मोहग्रस्त नहीं होते। मनुष्य के साथ समस्या है, वो घोंसले से अपने धाम से, घर से बहुत प्यार करता है। भगवान का दिया हुआ ये जीवन और ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, ये सब अमानत है भगवान की, और जिसकी अमानत होती है उसको सौंपनी पड़ती है। इसलिए आखिर में सबको सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो भगवान के बहुत सारे नाम लोग बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। नारद जी ने नाम नहीं बोला, उन्होंने ये कह दिया उसके प्रति या इसके प्रति, वो भगवान जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। जबान से कितना भी हम कहें, लेकिन फिर भी उसकी व्याख्या या उसकी महिमा का गान नहीं होता। होमर इतना बड़ा कवि हुआ है इंग्लिश का, उस व्यक्ति ने एक कविता लिखी थी जिसका सार ये है, एक भाव देखिए आप, कि हजारों तारों का साज मेरे हाथ में आए और 1000 साल जिंदगी के मिल जाएं, हजारों इंसानों की ताकत मेरे अंदर हो, और फिर मैं उन तारों को छेड़ूं, साज को छेड़ूं और तेरा गुणगान करूं, तो मेरी उम्र खत्म हो जाएगी और साज भी टूट जाएंगे, तार भी टूट जाएंगे, मेरी शक्ति भी खत्म हो जाएगी, पर तेरी महिमा इतनी बड़ी है कि तेरे प्रेम के गीत गाते गाते शक्ति खत्म हो सकती है, पर तेरी महिमा, तेरा गुणगान नहीं पूरा हो सकता। इसलिए कहा जाता हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनंत है भगवान और उसकी कथा, उसकी महिमा, उसका कथन भी अनंत है, और अनंत के लिए फिर शब्द हमेशा ही छोटे पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा उसके प्रति या इसके प्रति, सा तो अस्मिन, अस्मिन मतलब इसमें, भगवान में, परम प्रेम रूपा, यह परम प्रेम रूप जो चीज है उसी का नाम भक्ति है। अब इसको ऐसे समझिए, अतिशय प्रेम आपके हृदय में जागे, उस प्रेम को भगवान को अर्पित कर देना ही भक्ति है। आपके रोम रोम से प्रकट हुआ प्रेम परमात्मा के प्रति प्रवाहित हो जाए, इस प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। और आप सोचिए, ये प्रेम भी कैसा, मतलब वाला प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम, परम प्रेम। इसलिए उन्होंने शब्द लगाया परम प्रेम रूपा। वो परम प्रेम है, अतिशय शुद्ध प्रेम, क्योंकि हम सबका जो प्रेम है इस दुनिया में वो शुद्ध प्रेम नहीं है, वो मतलब वाला प्रेम है।
उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा रहता है। कितना भी प्यार करे माँ, अपने बच्चे के लिए नींदें कुर्बान करेगी, अपना सुख अपने बच्चे के लिए दे देगी, अपनी जान की बाजी लगाकर बच्चों को पालेगी, लेकिन बदले में चाहती तो है ना बड़ा होकर मेरा ध्यान रखे। बचपन से ही बोलने लग जाती है, तू बड़ा होगा, बहू लेकर आएगा, मुझे भूल तो नहीं जाएगा, मेरा ध्यान तो रखेगा, मेरे लिए ये करेगा, मेरे लिए वो करेगा। वो बड़ी सारी चीजें होती हैं कि हमने दिया है तो हम बदला चाहते हैं, और नहीं कोई वैसा पूरा करे तो दुख भी लगता है। तो जिस प्रेम में कुछ पाने की भावना है ही नहीं, जहां भगवान के प्रति प्रेम को ये कहे कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं मंगता नहीं हूं, तेरी देन जो तूने भी मेरे लिए जो भी तू कर रहा है, जो तू प्रेम बरसा रहा है, मैं तो भगवान तेरे दर पर तुझे धन्यवाद करने के लिए आया हूं, मांगने नहीं आया हूं। तो जो अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति है उसके प्रति तो भगवान भी अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी लेते हैं। जो गीता में आप लोग पढ़ते हैं ना, वहां भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहम्यहम, वचन देते हैं मैं तुम्हारा योग क्षेम को धारण करूंगा, उसका वहन करूंगा, उसे निभाऊंगा। तुझे क्या मिलना चाहिए और किस चीज से तेरी रक्षा होनी चाहिए, तुम्हारी सुरक्षा का और तुम्हारे पास जो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारे योग का, संयोग का, उस सब का निर्वहन करूंगा मैं उसे निभाऊंगा, ये वचन देता हूं। आप देखते हैं ना कि आपके नोट के ऊपर गवर्नर जो है, वो बैंक का गवर्नर, रिजर्व बैंक का गवर्नर, उसमें वचन देता है। और ये भारत के करेंसी में तो विशेष है, पता नहीं अमेरिका वाली में है या नहीं है, शायद नहीं है। यहां तो है, जिसमें वो कहता है मैं धारक को, जिसके हाथ में ये नोट है, उसको वचन देता हूं। अगर 100 का नोट है तो कहता है ये 100 रुपए की अदायगी का तुम्हें वचन देता हूं कि ये कागज नहीं है, ये इस देश में कहीं भी लेकर जाओगे, ये 100 का नोट अपनी 100 की गरिमा को कायम रखेगा। मैं धारक को 100 रुपए की अदायगी का वचन देता हूं। वहां वो जिम्मेदारी ली है। भगवान भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, तू आ तो सही, तू बन तो सही मेरा, लेकिन तेरा प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम होना चाहिए, खालिस सोना होना चाहिए, पीतल नहीं होना चाहिए। शुद्ध प्रेम तू मुझे अर्पित कर, और फिर तुम्हें किसी तरह की, क्योंकि यहां कोई लालच नहीं दिया गया, सिर्फ ये बताया गया कि अत्यंत प्रेम का नाम, शुद्ध प्रेम का नाम भक्ति है। तुम्हारे हृदय में जागा हुआ प्रेम परमात्मा को अर्पित कीजिए, और इस प्रेम को अपने भीतर बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि आप स्तुति करें भगवान की। भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो उसका मतलब यही तो होता है, गुणगान करना, तारीफ करना, उसके गुणों की, उसकी महिमा की तारीफ करना, जो भी उसके विशेषताएं हैं उनकी तारीफ करना। और उससे क्या होता है, वो और प्रेम बढ़ता जाता है। जिसके प्रति प्यार होता है ना, तो उसके प्रति हम उसकी अच्छी बातों को बोलते रहते हैं, इसके अंदर ये खासियत है, ये ऐसा, ये वैसा। माँ जैसे अपने बच्चे की तारीफ करती रहती है, तारीफ सुनती रहती है। इसलिए भगवान के भक्त जो है भगवान की तारीफ करते हैं और भगवान की तारीफ सुनते भी हैं। वो तारीफ सुनते सुनते उनको और प्रेम जागता है,
और फिर जाप करते हैं, जाप करते करते प्रणाम करते हैं। जैसे ठाकुर रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के गुरु, जाप चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, वो लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करते रहते थे। महाराष्ट्र की धरती को बहुत सारे संतों ने सुशोभित किया। संत नामदेव भी अद्भुत संत थे। जहां कीर्तन हो रहा है भगवान का, उस मंदिर के सामने खड़े होकर जिस काम के लिए गए थे वो भूल गए, वहीं खड़े झूमने लग गए। भक्त के हृदय में परमात्मा का नाम पड़े तो वो वहां गुणगान करने के लिए एकदम इतना उत्सुक हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है, उसे लगता है कि ये सुने हम। और कहते हैं ना, राम जी का गुणगान सुनने के लिए भक्त हनुमान पहुंच जाते हैं। जहां चर्चा हो रही है वहां कहते हैं ना, भेष बदल करके हनुमान जी बैठ जाते हैं। और जो पृथु महाराज थे, जिनके नाम पर कहते हैं पृथ्वी का नाम पृथु से है, तो कहने के लिए कुछ भी कहा जाए, चक्रवर्ती सम्राट थे पृथु, बड़ा नाम था उनका। भगवान के प्रति इतना प्रेम जाग गया तो उन्होंने कहा भगवान से, प्रभु प्रसन्न हो गए हो, कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे शरीर में 1000 कान लगा दो। भगवान ने पूछा क्या करोगे? बोले 2 कानों से तुम्हारी स्तुति पूरी सुनकर आनंद नहीं आता, इच्छा है कि 1000 कानों से मैं तुम्हारी स्तुति सुनूं। अब देखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम कुरूप बना दो, मेरे सारे शरीर के अंदर कान ही निकल आए। उसका मतलब होता है कि मेरे कानों में 1000 कानों की वो शक्ति दे दो कि कहीं भी तेरा नाम गुणगान किया जा रहा हो और मैं उसे सुनूं और आनंदित हो जाऊं। दूर कहीं भी बादल गरजने की आवाज आए, मोर अपनी चोंच ऊपर उठा करके आवाज करने लगता है, पंख फैलाकर नाचने लगता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये विशेषता होती है, गुणगान सुनते भी हैं और गुणगान करते भी हैं, प्रेम और जाग जाए। और दूसरी चीज होती है धन्यवाद करना, शुक्र मनाना। तीसरी चीज होती है जो भी कुछ हमारे पास है, जिस भी तरह का है, बस उसमें संतुष्ट रहना। इसलिए कहते हैं जो प्राप्त है बस पर्याप्त है, बहुत है, मैं आभारी हूं। जो प्राप्त हो गया समझ लिया कि पर्याप्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ने की और अधिक प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त है उसमें तृप्त रहना, संतुष्ट रहना। इसलिए आगे चलकर नारद जी ने ये सब भी कहा कि भक्ति वो है जो व्यक्ति के अंदर तृप्ति लाती है। लेकिन यहां उन्होंने ये कहा है कि भक्ति परम प्रेम है। और ये समझाने के लिए उन्होंने ये जरूर बता दिया कि तुम प्रेम को जानते हो लेकिन उसको पूरी तरह समझते नहीं हो। आपके जीवन में प्रेम से ही आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई। आपको माँ से जो मिला, माँ से परिचय कैसे हुआ? आप तो नहीं समझते थे कि ये कौन है। किसी ने ये भी नहीं समझाया कि इसी ने तो तुम्हें जन्म दिया, उसे नहीं समझ में आता। उसे सिर्फ इतना समझ आता है कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम,
दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।